नमस्कार। आप सबों को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पिछले वीडियो में आपको फूड प्रिजर्वेशन के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि भोजन खराब करने के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, कौन कौन से ऐसे फंगस हैं जो भोजन को नुकसान पहुंचाते हैं। आप सब समझते हो कि भोजन खराब होने के जो मुख्य कारण हैं वो मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था, जिसमें पहला तो यही होता है कि चूहे, कीड़े मकोड़े, कबूतर, गिलहरी और पक्षी जो दूसरे प्रकार के होते हैं, जैसे मैना होता है, तोता होता है। तोता देखते हो ना, पूरा खा जाता है आपका अमरूद है तो तोता कुतर कुतर के बर्बाद कर देता है, चोंच मार देता है। केला है तो तोता नुकसान कर देता है। सारे फ्रूट्स हैं जिस पर तोता अपना चोंच मारता है और उसको नुकसान करता है। इसी तरह से गिलहरी है, अनार वगैरह के जो फ्रूट्स हैं उसको भी नुकसान करते हैं। तो एक तो चूहे, कीड़े मकोड़े, पक्षी, इनके द्वारा भोजन काफ़ी मात्रा में नष्ट हो जाता है ना। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, सूक्ष्म जीव भोजन को नष्ट कर देते हैं। और सूक्ष्म जीव में कौन से आते हैं आपको पता है? जितना हमारा खेत में अनाज उपजता है उसमें से ये सोच लो कि 25 से 30% एक बड़ा अमाउंट होता है, 25 से 30%, और 25 से 30% आपके चूहे नुकसान करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि मैं एक गृहस्थ परिवार से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ देखते थे कि जब धान होता था तो धान के खेत में ही चूहे अपना बिल बनाते थे। धान के खेत में ही जो जंगली चूहे होते थे वो बिल बना के रखते थे। और गांव में भी आप देखते हो कि छोड़ दो आप, अगर आपके घर में चूहा पड़ गया आ करके तो आप देखोगे कि आपके नुकसान करते हैं वो। इवन पाइप काट देते हैं निकलने के लिए, कपड़े काट देते हैं। तो फूड को तो बर्बाद करते ही करते हैं। केवल बर्बाद नहीं करते हैं, अपना बाल उस भोजन में डाल देते हैं, उसमें पखाना कर देते हैं, मल त्याग कर देते हैं, जो कि भोजन जितना वो नुकसान करते हैं उससे कहीं ज़्यादा दूसरे तरीके से नुकसान करते हैं। खा करके तो कम करेंगे नुकसान, कुतर कुतर के ज़्यादा नुकसान करते हैं। छोड़ दो आलू को, देखोगे सब चूहे कुतर जाते हैं, बहुत आतंक फैलाते हैं चूहे, कपड़े काट जाते हैं। तो जो चूहे हैं वो 25 से 30% तक अनाज को डैमेज कर देते हैं। और उसमें केवल डैमेज ही नहीं करते हैं बल्कि उसमें अपना मल त्याग कर देते हैं, मूत्र त्याग कर देते हैं, अपने बाल गिराते हैं, उनका लार टपकता है जिसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं जो भोजन को खराब कर देते हैं। चूहा प्लेग फैलाते, अब जानते हो। पक्षी के बारे में मैंने बताया, गिलहरी है या तोता है या कबूतर है, ये सब नुकसान करते ही हैं। दूसरा होता है सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन नष्ट हो जाता है। तीसरा है आपका जो मैंने बताया था, कुछ नहीं करें, आप चूहों से भी बचा लिया, आप सूक्ष्म जीव से भी बचा लिया, लेकिन हर एक भोजन की अपनी एक लाइफ पीरियड होता है, जीवन चक्र होता है। कुछ दिनों के बाद भोजन खराब होगा ही होगा। मैंने पहली वीडियो में, कभी आप देखना मेरे वीडियो जा करके, जिसमें मैंने परमिएबल, सेमी परमिएबल, इस तरह का जो भोजन उसके बारे में भी वर्गीकरण किया था कि कुछ नहीं सड़ने वाले भोज्य पदार्थ हैं, कुछ जल्दी सड़ने वाले हैं, कुछ ज़्यादा दिन तक टिके रहते हैं, जैसे दूध वगैरह है, मछली है, मांस है, वो जल्दी सड़ जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियां जल्दी सड़ जाते हैं। खाना पकाया हुआ है 24 घंटे के भीतर सड़ जाता है। सूक्ष्म जीवों का कारण सड़ते हैं। कुछ आप सूक्ष्म जीवों से उनको बचा के भी रख लेते हो, जैसे फ्रिज में आपने बचा के रख लिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद फ्रिज से भी वो ऑटोमेटिक वो खराब होने लगेगा कि उसके अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शंस होने लगते हैं और भोजन खराब हो जाता है। ठीक है। इसके बाद
चौथा मैंने आपको बताया यांत्रिक अथवा भौतिक कारणों से नष्ट होना। यांत्रिक या भौतिक कारण आपको बता ही दिए हैं। यांत्रिक मतलब जैसे जैसे कि आपका शकरकंदी है या प्याज है या लहसुन है, आलू है, जब उसको मूली है, गाजर है, उसको हम ज़मीन से जब खोद के निकालते हैं, जो ज़मीन के भीतर जिनके भोजन लगते हैं, जैसे आलू ज़मीन के भीतर, शकरकंदी ज़मीन के भीतर, प्याज ज़मीन के भीतर, लहसुन ज़मीन के भीतर, है ना। शकरकंदी ज़मीन के भीतर होता है, शलजम ज़मीन के भीतर होता है, चुकंदर ज़मीन के भीतर होता है। तो जो ज़मीन के भीतर खाद्य सामग्री पनपते हैं, उनको जब आप खुदाई करते हो, कोड़ते हो, गोड़ते हो उसको और निकालते हो, तो देखते हो कि आलू कट जाता है। अभी जिनके जो थोड़ी सी खेतीहर परिवार की होंगी उनको पता होगा कि जब हम तोड़ने जाते हैं, उसको निकालने जाते हैं आलू को खोद करके ज़मीन से, तो आपके जो जिससे आप निकाल रहे हैं कुदाल से या आपने खुरपी से निकाला या किसी भी चीज़ से आपने निकाला, तो उसका लोहे का जो पार्ट है वो लग जाता है और फिर वहाँ से भोजन वो कट जाता है। ठीक है, तो ये खराब कर देता है जो, और कई बार भौतिक कारणों से हो जाता है भोजन खराब। तो ये 4 कारण जो थे मैंने आपको बताए थे। इसमें पहला जो आपको मैंने बताया चूहों के द्वारा, तो 25 से 30%, सोचो भारत में अनाज की कमी नहीं है, अनाज संग्रह करने का ही कमी है ज़्यादा, कि हम अनाज का भंडारण कैसे करें। जितना ना तो किसान के पास ज़मीन होता है, ना इतना उनके पास घर होता है कि जिस समय फसल आए उसको काफ़ी लंबे टाइम तक रखें। तो क्या करते हैं, आनन फानन में जल्दी से बेच देते हैं, नुकसान हो जाता है उनका। क्या रखे भी तो रखे कहाँ, घर कम होता है, बरामदा कम होता है, फसल हुआ तो कहाँ तो आलू रखेंगे, कहाँ वो धान रखेंगे, कहाँ वो गेहूँ रखेंगे। अल्टीमेटली खाने भर रखते हैं और बाकी को बेच देते हैं। अच्छा, हमारे भारत में भी अभी भंडारण की बहुत सुविधा नहीं है, स्टोरेज की बहुत सुविधा नहीं है तो बहुत महंगे भी हैं, या शहर से दूर है या गांव से बहुत दूर है, जहां पर ट्रांसपोर्टेशन ले जाना, वहां जा कर के रखना एक डिफ़िकल्ट टास्क तो है ही, सब मान लो। दूसरा आपका जो सूक्ष्म जीवों से नष्ट होने वाला है, इसमें खास करके बच्चे हमसे पूछे थे कमेंट बॉक्स में जा करके कि मैडम भोजन क्यों खराब होता है, क्यों भोजन सड़ जाता है, इस पर एक वीडियो बना दीजिए। तो प्यारे बच्चे, भोजन जो सड़ता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ा देता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे बैक्टीरिया है, सूक्ष्म जीवाणु मतलब आपको नहीं दिख रहा, आपको इतना छोटा है लेकिन है भोजन के अंदर, वो सड़ा रहा है भोजन को। सूक्ष्म जीवाणु, समझ के बात, वो सड़ा दे रहा है भोजन को, सूक्ष्म जीवाणु भोजन को सड़ा दे रहा है। जैसे बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया जो है उचित ताप, नमी और वायु की उपस्थिति में शीघ्रता से विभाजित होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, अब वंश वृद्धि करता है, और उस दौरान वो बहुत सारे टॉक्सिन्स को छोड़ता है, और भोजन उसके कारण, उस विष के कारण, उस जहर के कारण भोजन सड़ जाता है। तो ये जो मैं अभी बता रही हूँ उस पर आप ध्यान से सुनना, गौर से सुनो कि भोजन सड़ाने में बैक्टीरिया का बहुत महत्वपूर्ण हाथ है। बैक्टीरिया उसको सड़ा डालता है। तो खास करके आप देखो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं जो भोजन को सड़ाते हैं और जिसके कारण रोग हो जाता है अगर वैसे भोजन हमने ग्रहण कर लिया तो। जैसे पहला है, एक तो है सैल्मोनेला समूह। सैल्मोनेला समूह ये भोजन को सड़ाता है। डायरिया, टाइफाइड, इस समूह सैल्मोनेला समूह के जब बैक्टीरिया पनप जाते हैं भोजन में या दूध में या पानी में, तो वो खराब हो जाता है। आप जानते हो ना कि दूषित पानी पी लेते हैं तो दस्त लग जाता है, डायरिया हो जाता है, कॉलरा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है। ये सब फूड बॉर्न डिजीज है जो कंटामिनेटेड फूड से, कंटामिनेटेड मिल्क से, कंटामिनेटेड वाटर से, सड़े गले फल से, सड़ी गली सब्जियों से पनपता है। समझ गए? तो सैल्मोनेला समूह के ग्रुप, ध्यान से सुनना। दूसरा है बोटुलिज्म ग्रुप। बोटुलिज्म ग्रुप जो बैक्टीरिया का एक समूह है, इसमें मुख्य रूप से 2 हैं जो काफ़ी रोग को फैलाते हैं। एक में आता है बोटुलिनम और दूसरा होता है क्लोस्ट्रीडियम। एक कौन सा है? बोटुलिनम और दूसरा क्लोस्ट्रीडियम। ये जीवाणु जो हैं वो भोजन में बदबूदार गैस उत्पन्न करते हैं।
खास करके जो कैनिंग फूड होता है, जिसको कैंड करके रखते हैं डिब्बे में, जिसको बोतल में भर के रखते हो, जैसे सॉस है, प्यूरी है, स्क्वैश है, जैम है, इनको आपने अगर कैनिंग करके रखा है या बोटलिंग करके रखा है तो कई बार आप देखते हो जैसे खोलते हो ना, गैस उसमें से निकलता है, तो ये बदबूदार गैस को छोड़ते हैं। और इनके छोड़ने से इस जो बैक्टीरिया है बोटुलिनम और क्लोस्ट्रीडियम, ये जाकर के फैला देता है कौन सा, जहर, टॉक्सिन। और वैसा अगर भोजन कोई ग्रहण कर लेता है तो व्यक्ति बीमार पड़ जाता है। तो जो आपके प्यूरी सड़ता है, सॉस सड़ता है, जैम सड़ता है, स्क्वैश सड़ जाता है, जिसमें ना आपका अपने डब्बे में शरबत आपने पैक करके रखा हुआ है, उसमें बैक्टीरिया पनप ही जाते हैं, हवा में रहते हैं, तैरते हुए आ जाते हैं और भोजन को सड़ा देते हैं। और तीसरी प्रकार की जो बैक्टीरिया का समूह है, जिसको हम स्टैफिलोकोक्साई समूह कहते हैं, स्टैफिलोकोक्साई ग्रुप। ये बैक्टीरिया खास करके मनुष्य के घाव में, फोड़े फुंसियों में, बाल में और नाक के स्राव में होते हैं। घाव अगर हो जाता है तो देखते हो कि वहाँ पर पीप बन जाता है, या घाव के ऊपर एक जो चमड़ी जम जाती है, स्केल्स जम जाते हैं, छिलका जो जम जाता है त्वचा का सूखा भाग, उसमें भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। एवं नाक का एक स्राव, अगर बीमार व्यक्ति है तो उसका जो नाक का स्राव है या जो उल्टी करता है, उसमें एक बूंद अगर ले लो आप, एक बूंद, तो उसमें करोड़ों की संख्या में छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति बीमार है, संक्रमित है और संक्रामक रोग से पीड़ित है, उस व्यक्ति को भोजन नहीं बनाने देना चाहिए। मान लो हाथ में घाव हो गया किसी व्यक्ति को, उसमें पस बन रहा है, उसने 50 बार भले हाथ धोया हो, साबुन से हाथ धोया हो, लेकिन इसके बावजूद भी उसके घाव, जब उसने आटा गूंद लिया, उसने आलू मिसल दिया या कोई भी मसाला छू दिया या दाल पकाया, सब्जी पकाई, तो कुछ न कुछ उस मात्रा में उसमें ये जो जीवाणु है चले जाते हैं। इसी तरह से कोई व्यक्ति अगर संक्रमण से पीड़ित है, संक्रामक रोग से ग्रसित है, उस व्यक्ति को अगर खाना पकाने के लिए दे दिया जाए, अक्सर लोग क्या करते हैं, नाक जैसे बहते रहता है, किसी को भी मान लो सर्दी जुकाम बुखार आ गया, नाक बहते रहता है, तो क्या करते हैं, ऐसे करके नाक पोंछ लेते हैं। अब नाक तो पोंछ लिया, लेकिन नाक वाला पार्ट कहाँ चला गया, इसमें चला गया है ना। या खाना पकाते वक्त बाल को हम खुजाते हैं ऐसे करके, है ना, कई बार खुजा लेते हैं, खुजली मचती है, कई बार गर्दन वर्दन को भी पोंछ लेते हैं इस तरह से, पसीने उसीने निकलते हैं गर्मी के दिन में। तो उनके माध्यम से, अभी मैंने आपको बताया, बाल के माध्यम से, नाक के स्राव से, फोड़े फुंसियों से, घाव से, उससे स्टेफिलोकोक्साई समूह के बैक्टीरिया भोजन में प्रवेश कर जाते हैं। और अगर भोजन में प्रवेश किए, लोगों की जिसको आपने खिलाया उसकी इम्यूनिटी पावर है कम, व्यक्ति बीमार पड़ेगा, बीमार हो जाएगा वो। इसलिए जब कोई भी व्यक्ति संक्रामक रोग से पीड़ित है, संक्रमित है, तो उसे तो कम से कम फूड हैंडलिंग वाला काम तो नहीं ही देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि फूड हैंडल करो। सर्दी जुकाम बुखार, अभी जैसे कोरोना पॉजिटिव कोई है, या किसी को डायरिया हो रहा है, किसी को दस्त हो रहा है, किसी को हैजा हो रहा है, तो ऐसे लोगों को आप फूड हैंडलिंग से संबंधित, भोजन पकाने से संबंधित, भोजन परोसने से संबंधित ऐसे कामों को तो बिल्कुल मत दो, भले वो करना चाहते हो, बच्चे उनसे। और चौथा समूह जो इसका है वो है आपका क्लोस्ट्रीडियम वेलफोर्ड। क्लोस्ट्रीडियम वेलफोर्ड ये होता है बासी भोजन में उपस्थित। किस में होता है? बासी भोजन में उपस्थित होता है। सर्दी के मौसम में तो चलो भोजन देर से सड़ता है, लेकिन गर्मी के मौसम में अगर आपने भोजन को फ्रिज में नहीं रखा, खुले में छोड़ दिया, और सुबह का अगर बनाया हुआ भोजन है और भोजन आपका ड्राई नहीं है, जैसे दाल है
या झोल वाली सब्जी है, रसेदार सब्जी है, तो देखोगे कि 4-5 बजते बजते वो सड़ जाता है। यही स्थिति बरसात में भी देखने को मिलती है। तो बासी भोजन में जो बैक्टीरिया पनप जाते हैं वो क्लस्ट्रीडियम वेलफोर्ड होते हैं, और उसके कारण ही बासी भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है। आलू का सब्जी आपने बनाए, देखो आप स्वाद बिगड़ जाएगा, आलू गोभी किसी का भी चीज़ का है तो स्वाद बिगड़ जाएगा, दाल का स्वाद बिगड़ जाएगा। बासी भोजन में होता है। ये खास करके पनपता है 32-50 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बड़ी तेज़ी से वंश वृद्धि करता है और फिर मल्टीप्लिकेशन करता है और टॉक्सिन छोड़ता है, भोजन आपका खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। ये खास करके बैक्टीरिया आपके मिलते हैं मिट्टी में, वायु में, पानी में, मनुष्य और जानवरों के मल में, फीकस में ज़्यादा ये मिलता है और भोजन को ये खराब करता है। समझ गए बात को? इसके बाद ये 4 प्रकार के जो बैक्टीरिया मैंने अभी आपको बताया, इससे संबंधित प्रश्न आएंगे और मैं ही प्रश्न पूछूंगी। देखेंगे कितने बच्चे सही क्वेश्चन दे करते हैं, और मैं आंसर नहीं बताऊंगी, आंसर छोड़ दूंगी आपके ऊपर, आंसर बिल्कुल नहीं बताऊंगी। आप ध्यान से सुनना। ये 4 कौन कौन से हैं? पहला तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में 4 ग्रुप है, खास करके भोजन को जो खराब करते हैं। एक जो मैंने आपको बताया सैल्मोनेला समूह, दूसरा बताया बोटुलिज्म ग्रुप, तीसरा बताया स्टेफिलोकोक्साई समूह, और चौथा बताया क्लोस्ट्रीडियम वेलफोर्ड। जिसमें बासी भोजन में कौन सा बैक्टीरिया पनप रहा है? तो क्लोस्ट्रीडियम। स्टेफिलोकोक्साई किस में फैल रहा है? कहाँ से आ रहा है वो बैक्टीरिया? खास करके आपके नाक के स्राव से, जब फोड़े फुंसियाँ हो जाती है, घाव हो जाता है, कट जाता है बाल से, इनमें होता ही है। इसलिए हमें, अभी मैंने एग्जाम्पल देकर बताया कि जब हम खाना पकाते हैं तो कई बार सिर को खुजाते हैं और फिर उसी हाथ से फिर हम खाना भी पकाने लगते हैं, रोटी पकाने लगते हैं या पूड़ी परोसने लगते हैं। ये गलत हैबिट है, नहीं करें ऐसा आप। और ख़ास करके जो होम साइंस की छात्राएँ हैं वो तो जानती हैं कि जब अब प्रैक्टिकल भी करने जाती हैं तो सिर को ढकती हैं, एप्रन पहनती हैं, नाखून को साफ रखती हैं, नाखून काट के रखती हैं। ये सब बेसिक फूड है और बेसिक प्रिंसिपल तो आपके होने ही चाहिए। चाहे घर में हर गृहिणी है ना अपना खाना पकाती तो उसको ध्यान रखना ही चाहिए इतनी बातों का। इसके बाद आपके क्लस्ट्रीडियम वेलफोर्ड, मैंने पहले बताया, बासी भोजन नहीं खाना है। भोजन 6 घंटे में ही सड़ जाता है। बेस्ट भोजन खाने का तो तरीका है 4-5 घंटे से पहले ही अगर खाना पकाया तो यूज कर डालो, और अगर बच भी गया है तो उसको वेस्ट मत करो, फेंको मत, बल्कि उसको फ्रिज में रख दो। कोशिश तो ये करो कि उतना ही भोजन पकाओ जितनी आपकी आवश्यकता है, आवश्यकता से अधिक मत पकाओ। और पक भी गया है तो उसको प्रिजर्व करके रखो। कई लोग क्या करते हैं, फ्रिज में रख देते हैं 2 दिन, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 दिन तक उनके फ्रिज में खाना पड़ा रहता है। अपन अमेरिका में थोड़ी है, इतनी टेम्परेचर अमेरिका में रहता है, इंडिया में तो टेम्परेचर ही नहीं है। तो यहाँ हमारे पास सफिशिएंट समय होता है। इतना खाना पकाओ जितना यूज हो जाए, जितना काम में लिया जा सके। 5-6 घंटे में भोजन खराब हो जाता है तो उसको फिर आप काम में ले लो, उससे पहले कि सड़े ना। फिर अनाज को बर्बाद भी क्यों करो? इतनी मेहनत से पैसा कमाओ, अनाज खरीदो, खाना पकाओ और फिर उसको सड़ा के फेंक दो। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, आप लोगों को भी नहीं अच्छा लगता होगा। इसके बाद जो दूसरा है जो भोजन को सड़ाता होता है फफूंद, फंगस। आप अक्सर देखते हो बरसात के दिनों में रोटी को बाहर छोड़ दो, फफूंद आ जाता है उस पर, ब्रेड फफूंद लग जाएगा उस पर, और फफूंद एकदम मखमल की तरह रहता है। कई बार ब्लैकिश रहता है, कई बार वाइट रहता है, एकदम रोए जैसे गद्दीदार उठा हुआ रहता है रोटी पर। तो बरसात के दिन में आप अक्सर देखोगे। तो जैम के, जेली के, इसके ऊपर भी वो फंगस लग जाता है, डबल रोटी पर लग जाता है। भोजन का तापक्रम को बढ़ा देता है फंगस, और उनमें से बदबू आने लगती है। अब फफूंद जो है भोजन में माइकोटॉक्सिन उत्पन्न करता है, माइटोटॉक्सिन्स ये उत्पन्न कर देता है, उसके कारण भोजन विषैला हो जाता है। तो बरसात में तो आपको अक्सर आप देखोगे ना, फंगल लग ही जाता है कई सारी चीज़ों पर, जो कि भोजन के स्वाद को बिगाड़ देगा। खास करके पनीर में, डबल रोटी में, जैम में, रोटी में, सॉस में, अचार में भी। इवन आम का अचार आप छोड़ दो ना, आप देखो उसके ऊपर सफ़ेद 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 रंग के ये फंगल आ जाते हैं। और ये फफूंद भी 2 प्रकार के होते हैं, याद रखना। एक तो होता है फफूंद जो खेत में होता है, खेत में ही फफूंद उपज गया, और दूसरा होता है भंडार में फफूंद का उपजना।
तो जो खेत में होता है उसका नाम सुन लो, क्लोडोस्पोरियम। तो खेत में फफूंद होता है वो है क्लोडोस्पोरियम। अल्टरनेरिया दूसरा फफूंद, तीसरा है फ्यूसेरियम। 3 फफूंद का नाम याद रखना, क्लोडोस्पोरियम, अल्टरनेरिया, फ्यूसेरियम। और भंडार में जो फफूंद पनपता है, जैसे आपने भोजन का भंडारण कर दिया, जैम का भंडारण कर दिया, अचार का भंडारण कर दिया, सॉस का भंडारण कर दिया, ब्रेड डबल रोटी का भंडारण कर दिया, टोस्ट का भंडारण कर दिया, इस पर जो फफूंद पनपते हैं वो होते हैं एस्परगिलस या पेनिसिलियम और एस्पेरोडोनिया। ये 3 हैं जो कि भंडार करके जब आप रखते हो, भोजन को स्टोरेज करके रखते हो, उसमें ये पनपता है, एस्परगिलस, पेनिसिलियम और एस्पेरोडोनिया। और तीसरा होता है खमीर, ईस्ट। ईस्ट आपके भोजन को सड़ा देता है। ये खास करके जो भोजन, वैसे भोजन मिलते हैं जो शर्करा युक्त होते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट है शर्करा युक्त है। अभी जैसे मान लो अपन खमण बनाते हैं या अपन डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं, तो आप क्या करते हो, चावल और दाल को पीस करके आप छोड़ देते हो, है ना, अपने आप उसमें खमीर उठ जाता है। तो एक समय तक वो खमीर फिर भी लाभप्रद है, लेकिन एक टाइम के बाद वो खमीर क्या होता है, हानिकारक हो जाता है। एक टाइम के बाद वो खमीर कैसा हो जाता है, हानिकारक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हानिकारक हो जाता है, जहरीला बन जाता है। क्योंकि खमीरीकरण की क्रिया के द्वारा जो शर्करा है, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड में परिवर्तित हो जाता है। और ये जो परिवर्तित हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, लैक्टिक एसिड या एसिटिक एसिड, वो भोजन में जाकर के मिल जाता है, भोजन को बना देता है टॉक्सिक। इस प्रकार से आज मैंने आपको भोजन क्यों खराब होता है, कैसे खराब होता है, क्या कारण है, भंडार में किस प्रकार के फफूंद पनपते हैं, खेत में किस प्रकार के फफूंद पनपते हैं, ईस्ट क्या है, इसके कारण भोजन कैसे खराब होते हैं, इन पर हमने चर्चा किया। तो आपके इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जो बच्चे पीजीटी का, जीआईसी का, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन देते हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से उसको पढ़ो और कमेंट में लिखना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अपनी बात जो आपको हमसे सीखना है, हम सीखना चाहते हो, उसको बताना, मैं आपको हेल्प करूँगी। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।